आजकल वैवाहिक जीवन में इतना ज्यादा तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है? अब एक मामला आप सोचिए, बेंगलुरु से सामने आता है, जहां पर एक आईटी इंजीनियर का कहना है कि उसकी पत्नी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए रोज 5,000 रुपए की मांग करती थी। शादी को 3 साल हो चुके हैं। 2022 में शादी हुई थी लिंगायत मैट्रिमोनी के जरिए, और ऐसे में पति का कहना है कि पत्नी जो है हर रोज मेंटल टॉर्चर दे रही थी। पत्नी के घर वाले भी जो हैं पैसों की मांग हर वक्त करते रहते थे। शादी से पहले भी 3 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए, 50,000 रुपए कैश लिए, और पत्नी की मां ने कहा कि शादी के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, इसलिए आप दे दीजिए। लड़के ने दे दिए। फिर थोड़े दिनों बाद अब ये कहा गया कि 60 लाख रुपए और चाहिए क्योंकि घर खरीदना है, और 75,000 रुपए की EMI भी देनी होगी। लड़के ने देने से मना कर दिया, तो लड़की ने कहा कि कोई भी फिजिकल रिलेशन अब वो अपने पति से नहीं बनाएगी जब तक कि उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी, और अगर फिजिकल रिलेशन बनाना भी है तो उसके लिए 5,000 रुपए उसने हर रोज अपने पति से डिमांड रखी। तो पति ने कहा कि बहुत ही सामान्य रूप से इस विवाह को उस महिला ने अपनाया नहीं है। इसके अलावा अलग अलग तरह की मांगे की जाती हैं, और उसने ये भी बोला, पत्नी ने अपने पति को, कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो 60 साल की उम्र के बाद ही किसी बच्चे का ख्वाब देखना। कोई बच्चा करना है तो 60 साल बाद सोचना। इन सब के बाद पति जो है पुलिस थाने जाता है, FIR दर्ज करवाता है और इंसाफ की मांग करता है। तलाक की अर्जी भी दायर की जाती है, लेकिन पत्नी ने ये कहा कि उसके साथ भी व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, उसको खाने के लिए दाना नहीं मिलता है, इसके अलावा नौकरों वाला व्यवहार किया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज हो चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। पत्नी का कहना है कि वो शादी में नहीं रहना चाहती, और पति का कहना है कि जब तक कि तलाक नहीं हो जाता है तब तक उसकी हिफाजत उसकी पत्नी और उसकी सास से की जाए, मतलब कि किसी भी तरह का इस व्यक्ति को खतरा ना हो। हालांकि पुरुष ने, जो फरियादी है, उनका ये भी कहना है कि जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो वो महिला जानबूझकर गाना तेज चला देती थी, नाचती थी और गाती थी ताकि उस व्यक्ति को डिस्टर्ब हो, और इसी के चलते उस IT प्रोफेशनल की नौकरी भी चली गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी मानसिक प्रताड़ित महसूस कर रहा था। तो ये सब कुछ हुआ। उसने सबूतों के आधार पर अपने मोबाइल में भी ये सब वीडियोस बनाई। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, मतलब जहाँ देखो केसेस आ रहे हैं कि किसी भी पत्नी की वजह से पति इतना ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहा है कि या तो वो आत्महत्या कर लेता है या पत्नी ही उसको मौत के घाट उतार देती है, जैसा कि मेरठ में हुआ। और अब ये बेंगलुरु का मामला तो वाकई ये भी हैरान करने वाला है। तो एक रिश्ते को, अगर कोई आप प्यार के रिश्ते में बनते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखिए, उसका सम्मान बनाए रखिए और उसको शर्मसार मत करिए।